जय हिंद दोस्तों। सीजीपीएससी और व्यापम के एग्जाम हेतु समर्पित यूट्यूब स्टडी चैनल सीजीपीएससी मितान में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के कुछ चुनिंदा प्रश्न जो एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, चाहे सीजीपीएससी का एग्जाम हो या सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो ये कई बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ठीक है, कवर्धा, सूरजपुर, जसपुर या फिर धमतरी। तो सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये धमतरी जिले में स्थित है। यहाँ पे जिला पूछ रहा है तो ये हो जाएगा धमतरी जिले। ठीक है, अब इससे संबंधित और क्या पूछता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? सीता नदी अभ्यारण्य हो जाएगा धमतरी में। पुराना कौन सा? ये हो जाएगा सीता नदी। कब स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था 1974 में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य हो गया सीता नदी अभ्यारण्य। 1974 में स्थापना किया गया था। अब ऑप्शन के बाकी चीजों को देख लेते हैं। कवर्धा में कौन सा अभ्यारण्य है? तो कवर्धा में भोरम देव अभ्यारण्य स्थित है। भोरम देव। ठीक है, अब इसके बारे में क्या स्पेशल है कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे नया अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुआ था? ये 2001 में इसका स्थापना हुआ था, भोरमदेव अभ्यारण्य का। तो सबसे पुराना अभ्यारण्य सीता नदी और सबसे नया अभ्यारण्य हो गया भोरमदेव अभ्यारण्य जो कि कवर्धा में है। अब देख लेते हैं सूरजपुर में कौन सा अभ्यारण्य है। तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य। तमोर पिंगला अभ्यारण्य, इसके बारे में क्या स्पेशल है? ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्या है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य, जिसकी क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। जसपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? तो इसमें है बादलखोल अभ्यारण्य। बादलखोल अभ्यारण्य, इसके बारे में क्या स्पेशल है कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल है मात्र 105 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, एक स्लाइड से कितने सारे प्रश्न बनते हैं। छत्तीसगढ़ में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में है? धमतरी जिले में। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना किया गया था 1974 में। अब सबसे नया अभ्यारण्य है बोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा, और सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला अभ्यारण्य सूरजपुर, और सबसे छोटा अभ्यारण्य है बादलखोर अभ्यारण्य जसपुर। तो चलिए, आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं या इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर संगीत विश्वविद्यालय स्थित है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ में संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। खैरागढ़ में संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। ये देखिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। क्या है? एशिया का पहला क्या हो जाएगा? पहला संगीत विश्वविद्यालय है। क्या है? एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय को शॉर्ट में हम वीवी लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? खैरागढ़ का विश्वविद्यालय। और छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है? ये हो जाएगा खैरागढ़ में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये खैरागढ़ में स्थित है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। इंदिरा कला व संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका नाम है इंदिरा कला व संगीत विश्वविद्यालय, जो कि एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय है और छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है। ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, ये जो विश्वविद्यालय है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वो किसके नाम पर पड़ा था? ये खैरागढ़ रियासत के राजा, ठीक है, खैरागढ़ रियासत के राजा कौन थे? वीरेंद्र बहादुर की पुत्री के नाम पर पड़ा था। वीरेंद्र बहादुर की पुत्री के नाम पर पड़ा था। उनकी पुत्री का नाम क्या था? उनकी पुत्री का नाम था इंदिरा।
जिसके नाम पर इंदिरा कला व संगीत विश्वविद्यालय का नाम पड़ा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर सैनिक स्कूल स्थापित है? तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सैनिक स्कूल स्थापित है, जो कि सरगुजा जिला में आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल ये है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है? ठीक, तो प्रदेश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है नेशनल हाईवे 163 ए, जिसकी लंबाई कितनी है? मात्र 12 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई है मात्र 12 किलोमीटर। और ये कहां से कहां तक है? तो ये गीदम, बस्तर संभाग में गीदम से लेकर के दंतेवाड़ा तक, सॉरी ये हो जाएगा गीदम से लेकर के, सॉरी दंतेवाड़ा, ठीक है, गीदम से लेकर के दंतेवाड़ा तक मात्र 12 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। और ये नेशनल हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे नंबर 163 ए। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है, महाकौशल, सॉरी ये हो जाएगा महाकौशल, छत्तीसगढ़ मित्र, नव भारत या फिर देशबंधु। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके संपादक कौन थे? तो माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे इसके संपादक थे। और इन्होंने इसकी स्थापना कब किया था? तो सन 1900 में इसकी स्थापना किया था। स्थान कौन सा है? स्थान आपको बता दें, पेंड्रा रोड, ये हो जाएगा पेंड्रा रोड, जो कि वर्तमान में कौन से जिला में है? ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में स्थित है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में वर्तमान में स्थित है पेंड्रा रोड। वहां पे समाचार पत्र जो छत्तीसगढ़ का प्रथम है उसका संपादन शुरू हुआ था, उसका प्रकाशन शुरू हुआ था सन 1900 में। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम CSIDC यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 7 अप्रैल 2001 को। ठीक है, 7 अप्रैल 2001 को इसका स्थापना हुआ था। अगला सवाल है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, निर्माण कब हुआ था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये 1956 से लेकर के 1961 तक थी ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगर देखिए इसमें और क्या क्या पॉइंट पूछता है, स्थापना कब हुआ था? तो ये स्थापना हुआ था 1955 में। ठीक है, 1955 में स्थापना हुआ था। निर्माण हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसमें उत्पादन, ये भी प्रश्न में पूछा जा चुका है कि उत्पादन कब से चालू हुआ था? तो ये 1959 से उत्पादन चालू हो गया था। ठीक है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था, या किस, सॉरी यहाँ पे हो गया, किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया था या निर्माण किया गया था? तो सोवियत संघ रूस, सोवियत रूस के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया था। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहां पर स्थापित है? ठीक है, कवर्धा, सूरजपुर, बालोद या फिर दुर्ग। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना ये कहां पर स्थापित है? ये स्थापित है रामहेपुर में, रामहेपुर। ठीक है, रामहेपुर कौन से जिला में है? ये कवर्धा जिला में स्थित है, जिसका नाम क्या है? भोरमदेव शक्कर कारखाना, भोरमदेव शक्कर कारखाना। ये कहाँ स्थित है? रामहेपुर कवर्धा में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है। अब देखिए इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण हुआ था मार्च 2003 में। ठीक है, मार्च 2003 में इसका निर्माण हुआ था। सूरजपुर में कौन सा शक्कर कारखाना है? तो देखिए सूरजपुर में स्थित है महामाया शक्कर कारखाना। महामाया शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, महामाया शक्कर कारखाना
ये स्थित है सूरजपुर जिला में। ठीक है। अब बालोद में कौन सा शक्कर कारखाना है? तो बालोद में दंतेश्वरी दंतेश्वरी शक्कर कारखाना स्थित है। कहाँ स्थित है? बालोद में। बालोद के कहाँ? करका भाठा में। करका भाठा। ठीक है। और सूरजपुर में कहाँ स्थित है? सूरजपुर में तो ये केरता नामक स्थान में। ठीक है। कवर्धा में रामेपुर में, सूरजपुर में केरता में, और बालोद के करका भाठा में दंतेश्वरी शक्कर कारखाना स्थित है। अगला है, किस सेल समूह से कोयला प्राप्त होती है? गोंडवाना सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, कड़प्पा सेल समूह, या दक्कन सेल समूह। ठीक है। तो चलिए देखते जाते हैं। नीचे देखते हैं, दक्कन सेल समूह से क्या प्राप्त होता है? तो इससे बॉक्साइट प्राप्त होता है। बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम बनता है, ये किससे प्राप्त होता है? दक्कन सेल समूह से। कड़प्पा सेल समूह से हमें चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर कहां से मिलता है? तो कड़प्पा सेल समूह से मिलता है। धारवाड़ सेल समूह से क्या मिलता है? लौह अयस्क। लौह अयस्क किससे प्राप्त होता है? तो धारवाड़ सेल समूह से प्राप्त होता है। और गोंडवाना सेल समूह से हमें कोयला प्राप्त होता है। ठीक है। गोंडवाना सेल समूह से कोयला प्राप्त होता है। अब देखिए, कोयला के कौन कौन से प्रकार हैं? एक होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। दूसरा होता है बिटुमिनस। एंथ्रासाइट दूसरा हो जाएगा बिटुमिनस। तीसरा है लिग्नाइट। और चौथा होता है दोस्तों पीट। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट, और सबसे निम्न ग्रेड का कोयला होता है पीट। और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में गंगरेल बांध किस जिले में बनाया गया है? ठीक है। छत्तीसगढ़ में गंगरेल बांध किस जिले में बनाया गया है? तो ये हो जाएगा धमतरी जिले में। धमतरी जिले में बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है महानदी पर। ठीक है। गंगरेल बांध महानदी पर बनाया गया है धमतरी जिले में। इसका गंगरेल बांध का एक और नाम क्या है? इसी को बोलते हैं पंडित रविशंकर रविशंकर जलाशय। पंडित रविशंकर जलाशय किसे बोला जाता है? गंगरेल बांध को ही बोला जाता है, जो कि धमतरी जिले में महानदी पर निर्मित है। तो दोस्तों, ये रहे कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन की क्वालिटी आपको अच्छी लगी होगी। और ये सभी प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, इसमें से आपको प्रश्न मिलने की संभावना अधिक रहेगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए।